ये बेसिकली अब एक बड़ा ग्लोबल चैलेंज है और काफी बिगेस्ट चैलेंज है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये साइबर टेररिज्म भी काफी ज्यादा हद तक बढ़ा है। उन्होंने डिजिटल अरेस्ट के मामले में सुसाइड किया है। प्रशासन इसके लिए क्या क्या कर रहा है? अभी तक जागरूकता ही एकमात्र इफेक्टिव टूल है इसका, कि आप अगर आपकी सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनती है, फेक आईडी बनती है, कोई आपके अश्लील फोटो वीडियो कंटेंट को आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो आपको तुरंत इसकी रिपोर्ट तत्काल साइबर क्राइम पोर्टल पर करनी है। आपको घबराना नहीं है। आपकी सीक्रेसी को मेंटेन किया जाएगा, प्राइवेसी को मेंटेन किया जाएगा। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। आज अगर हमारे कॉलर टून की शुरुआत होती है तो वो इसी को सचेत करने से होती है। जी हाँ, आज वो विषय है साइबर फ्रॉड। इसी विषय पर हम बात करने के लिए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया जी के साथ हैं। वो आज हमें बताएंगे कि साइबर फ्रॉड से लोगों को कैसे बचाया जा सकता है और कौन कौन से तरीकों से साइबर फ्रॉड होता है, इससे कैसे जागरूक लोगों को किया जा सकता है। जी सर, लोग साइबर फ्रॉड आखिरकार है क्या और इससे लोगों को कैसे बच सकते हैं लोग साइबर फ्रॉड से? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि साइबर क्राइम अगर हम कहें तो किसी भी मोबाइल का, कहीं भी किसी भी क्राइम करने में मोबाइल का या किसी भी नेटवर्क सिस्टम का या फिर कंप्यूटर सिस्टम का यूज किया जाए तो उसको साइबर क्राइम बोलते हैं। और ऐसे इफेक्टिव टूल्स, टेक्नोलॉजी और ऐसे जो प्रोसेस जिसके तहत इनको सिक्योर किया जाता है, अपने डाटा ब्रीचेस को सिक्योर किया जाता है, डाटा को सिक्योर करना, और तो इसको हम साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। और कहीं ना कहीं ये बेसिकली अब एक बड़ा ग्लोबल चैलेंज है और काफी बिगेस्ट चैलेंज है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये साइबर टेररिज्म भी काफी ज्यादा हद तक बढ़ा है। लोग अब काफी भयभीत हो गए हैं साइबर फ्रॉड से। अब कोई भी अननोन कॉल आता है तो कहीं ना कहीं लोग घबरा जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो डिजिटल अरेस्ट में जितने लोग लगातार 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन तक जो डिजिटल अरेस्ट रहे हैं, उनको मेंटली और फिजिकली वो काफी परेशान रहे हैं, फाइनेंशियली भी तो परेशान रहे ही हैं। लेकिन ऐसे कुछ साइबर फ्रॉड ऐसे होते हैं जो आप पर काफी डीप इम्पैक्ट मेंटली और फिजिकली आप पर छोड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और आपने देखा होगा कई लोगों ने सुसाइड भी किया है, चाहे वो महूगंज की बात हो रही, बाकी डिजिटल अरेस्ट में एक महिला ने सुसाइड किया, या फिर अभी कर्नाटक की एक दंपत्ति ने जो हाल ही में पति पत्नी दोनों ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में सुसाइड किया है। तो निश्चित रूप से ये बड़ा बिगेस्ट चैलेंज है और अभी हम ट्रांजिशन फेज में है। बहुत कड़ी मेहनत करने की हमें आवश्यकता है। और स्पेशली जहां तक मैंने समझा है, क्योंकि हमने कई केसेज ऐसे देखे हैं जो हमारे, जो कि इंदौर क्राइम ब्रांच में लगातार कई केसेज आते हैं, तो हमने कई केसेज ऐसे देखे हैं जिसमें कि जो जो लिंक मिला है वो कहीं ना कहीं जो पैसा है जो क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होकर बाइनेंस ऐप के जो प्लेटफॉर्म है उसमें क्रिप्टो करेंसी में यूएसडीटी या फिर बिटकॉइन में कन्वर्ट होकर बाहर चला गया है, चाहे फिर वो कंबोडिया या म्यांमार या फिर जो बॉर्डर है जो आपका लाओस, तो यह कहीं ना कहीं यहाँ गया है। तो ऐसी स्थिति में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इसके लिए पैसा रिकवर करना काफी बड़ा चैलेंज है। हालांकि भारत पोल का सेटअप कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा चैलेंज होता है, एक बड़ी चुनौती होती है। तो ऐसी स्थिति में आप जो विक्टिम्स का पैसा वापस दिलाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चैलेंजेस आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अवेयरनेस से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। जागरूकता ही एकमात्र इसका सबसे इफेक्टिव और सुरक्षित उपाय है। तो लोगों को जागरूक करना ही हमें जागरूक ही करना होगा। जी सर, आपने बताया फाइनेंशियल फ्रॉड और सोशल फ्रॉड दोनों के बारे में आप विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को, ताकि वो और ज्यादा इसके बारे में जागरूक हो सके। देखिए, सबसे पहले तो ये फाइनेंशियल फ्रॉड वो फ्रॉड होता है जिसमें कि साइबर फ्रॉड, जिसमें कि आपका फाइनेंशियल लॉस इन्वॉल्व होता है, जिसमें आपका पैसा चला जाए। और सोशल मीडिया फ्रॉड वो फ्रॉड होता है जिसमें आपका पैसा तो नहीं जाता, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डिफेम या ह्यूमिलिएट किया जाता है, अब्यूज किया जाता है, फेक प्रोफाइल, फेक आईडी बनाकर। तो दोनों की रिपोर्टिंग की जा सकती है। अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो 1930 पे कंप्लेंट कर सकते हैं, और www.cybercrime.gov.in। अगर आपके साथ ये फ्रॉड होता है जो सोशल मीडिया फ्रॉड, तो आप इस ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर www.cybercrime.gov.in में जा सकते हैं। वहां पर इंस्टाग्राम और आपका फेसबुक या व्हाट्सएप, जिनका भी आपको जो जिस पर प्रोफाइल बना हुआ है, किसी ने फेक प्रोफाइल बनाया, तो वहाँ आपको फीचर्स दिए हुए हैं, वहां पर आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्रशासन लगातार इसके लिए लोगों को जागरूक कर रहा है और लगातार निपटारे कर रहा है साइबर फ्रॉड को लेकर, आप भी सेमिनार भी ले रहे हैं, फिर भी लोग इसका ज्यादा से ज्यादा शिकार हो रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक वॉल्यूम काफी बड़ा है। अगर आप देखेंगे काफी बड़ा वॉल्यूम है पब्लिक का जिनको हमें अवेयर करना है। और अगर आप देखेंगे तो अवेयरनेस इज स्लो एंड स्टडी प्रोसेस, लेकिन मैं मानता हूं कि इसका डीप इम्पैक्ट होता है। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं। पिछले साल लगातार हमने कैंपेन चलाई थी डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। सभी जगह, सभी प्लेटफॉर्म्स पर डिजिटल
डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। इसके अगेंस्ट मुहिम चलाई गई थी। कुछ सेलिब्रिटीज ने भी, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने भी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में बताया गया था कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। तो ये आप यकीन मानेंगे, डिजिटल अरेस्ट के मामलों में काफी गिरावट आई है। अगर इंदौर की बात करूं मैं, तो पिछले साल लगभग 80 केसेस थे डिजिटल अरेस्ट के, जिसमें लगभग 6 करोड़ के करीब लॉस हुआ था विक्टिम ने। और अगर 1 जनवरी से लेकर अगर आप 3 महीनों का आंकड़ा देखेंगे, तो अभी तक एक सिंगल केस डिजिटल अरेस्ट का रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी सफलता है अवेयरनेस कैंपेन की। और मैं मानता हूँ ये स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, लेकिन इसको और बृहद करने की जरूरत है। प्रशासन इसके लिए क्या क्या कर रहा है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो लगातार इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा काफी सेवरल स्टेप्स लिए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उनके द्वारा I4C बनाई गई, जो कि एक नोडल एजेंसी है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसके अलावा जो नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 1930। इसके अलावा एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, उस पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनकी जो वेबसाइट है sanchar-sathi.gov.in, इनके द्वारा भी कई ऐसे पोर्टल बनाए गए हैं जिसमें कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे केसेज, ऐसे नंबर, सस्पेक्टेड नंबर जो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, तो उन नंबर्स की आप चक्षु पोर्टल पर कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा टेफकॉप एक पोर्टल बनाया गया है, जिसमें कि अगर आपके नाम से कितनी सिमें चल रही हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो आप ये भी पता कर सकते हैं टेफकॉप के माध्यम से। इसके अलावा अगर आपका मोबाइल लॉस्ट खो जाता है कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में, तो आप उसमें CEIR पोर्टल है जो कि संचार साथी का CEIR पोर्टल है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, तो आप वहां पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ रेमेडियल मेजर्स हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए एक भारत पोल भी बनाया गया है, एक भारत पोल, जिसमें कि आप इंटरपोल के माध्यम से लगातार जो ट्रांसनेशनल, चूंकि अब केसेज होते हैं, बाहर की लिंकेज मिलती है, तो इन्वेस्टिगेशन में आपको वो सहयोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में काफी सहयोग मिलता है। तो निश्चित रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसमें काफी प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत जागरूक करने की जरूरत है। जो मैं समझा हूँ, अभी तक जागरूकता ही एकमात्र इफेक्टिव टूल है इसका। बाकी जो नेसेसरी स्टेप्स तो लगातार सब स्तर पर लिए जा रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस कैंपेन और बृहद रूप से चलाए जाने की जरूरत है। साइबर फ्रॉड को लेकर आप एक आखिरी संदेश हमारे दर्शकों को दीजिए कि वो किस तरीके से इससे और ज्यादा बच सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है जीरो ट्रस्ट पॉलिसी। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और अननोन कॉलर्स पर आप जीरो ट्रस्ट पॉलिसी अपनाएंगे तो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। हर अज्ञात और अनजान को आप संदेह की दृष्टि से देखेंगे तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन के मोड में चला जाता है और आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो जीरो ट्रस्ट पॉलिसी पर अगर आप फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। दूसरा, मैं सोशल मीडिया फ्रॉड जिनके साथ होता है उनके लिए भी एक मैसेज देना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि आप अगर आपकी सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनती है, फेक आईडी बनती है, कोई आपके अश्लील फोटो वीडियो कंटेंट को आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो आपको तुरंत इसकी रिपोर्ट तत्काल साइबर क्राइम पोर्टल पर करनी है। आपको घबराना नहीं है। आपकी सीक्रेसी को मेंटेन किया जाएगा, प्राइवेसी को मेंटेन किया जाएगा, और जागरूकता ही बचाव है। और हमें इस बात के लिए भी जागरूक रहना है कि हमें रिपोर्ट भी करनी है। रिपोर्ट करेंगे तभी हम अपना बचाव कर पाएंगे, क्योंकि ब्लैकमेल अगर आप होते रहेंगे तो ब्लैकमेल होने की कोई सीमा नहीं है। अगर आप उसको पैसा 10,000 पहले मांगेगा, 10,000 देंगे, वो 1 करोड़ भी मांगेगा, अगर 1 करोड़ भी देंगे तब भी वो आपको परेशान करना नहीं छोड़ेगा। इसलिए बेहतर विकल्प है, जैसे ही आपको ब्लैकमेल करता है, कोई परेशान करता है, उसकी तुरंत रिपोर्ट www.cybercrime.gov.in में ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल पर करें। अगर आप इंदौर के विक्टिम हैं तो 7049124445 पर आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। इंदौर के अगर विक्टिम है तो वी केयर फॉर यू का भी नंबर है जो महिलाओं के लिए, 7049124444, आप इस पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और रीगल चौराहे क्राइम ब्रांच में आप आ सकते हैं। यहाँ पर आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन किया जाएगा और आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी, आपकी सीक्रेसी और प्राइवेसी की बिल्कुल हम आपको बताते हैं। कहीं कोई आपको जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो कहीं भी शेयर नहीं की जाती है। जागरूक रहें, सतर्क रहें। जैसा कि आपने देखा, सर के द्वारा हमें साइबर फ्रॉड के बारे में अलग अलग तरह की बहुत सारी जानकारी दी गई है, जिससे आप बच सके, किसी भी अनजान व्यक्ति को शक की नजर से देखें और आप साइबर फ्रॉड से सतर्क रहे, सचेत रहे का सर ने हमें संदेश दिया है। आजाद बोल के लिए मैं आयुषी सिंह।